जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे आज एक मौका दिया था और वो मौका था झंडे वाला माता रानी के दरबार जाने का। अचानक बैठे बैठे आज भी मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल जी का प्रोग्राम बन गया और आज हम झंडे वाला माता के दर्शन करके आए हैं। आज 6 सितंबर है और एकदम से मेरे हस्बैंड और मेरा प्लान बना। कल उन्होंने मुझे बोला कि बहुत दिन हो गए हैं हम झंडे वालान नहीं गए, और मेरे भी मन में यही बात आ रही थी कि हाँ, काफ़ी दिन हो गए हम झंडे वालान नहीं गए। तो हम दोनों का प्लान बना और आज हम झंडे वालान होकर आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं झंडे वालान मंदिर से आई हूँ, तो इसलिए अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने ही मुझे माता रानी के दरबार पे भेजा और हम दोनों का प्लान बना और हम दोनों एक साथ गए। वहाँ बहुत अच्छा लगा जाके संगत जी। वहाँ पे हमें चने और हलवे का प्रसाद मिला और वहीं बैठ के हमने प्रसाद खाया। मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, रश भी नहीं था, बिल्कुल मंदिर खाली था, मतलब बहुत ही कम संगत थी उसके अंदर। तो कहीं पे रश नहीं मिला, कहीं पे लाइन नहीं मिली, हमने आराम से दर्शन किए और खुले दर्शन हुए हमें माता रानी के। और वहाँ पे शीतला माता, गणेश जी, गौ माता, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना अच्छा, इतना प्यारा अनुभव हमें हुआ ना वहाँ जाके कि वो मैं आप लोगों के साथ चाहूँ भी ना तो बस शब्दों में बता सकती हूँ, लेकिन अपनी वो फीलिंग आपको नहीं बता सकती जो मैंने वहाँ पे फील करी थी। तो गुरुजी की वजह से आज मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी से कई दिनों से मैंने एक अरदास लगा रखी है। मैं गुरुजी से एक ही बात बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अपने सत्संग में बुला लो, कहीं पे भी बुला लो। मेरा बहुत मन है कि मैं एक बार आपके सत्संग में आऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका सत्संग कैसे किया जाता है। मैंने एक बार करने की कोशिश भी की थी घर पे, बट पता नहीं वो सही हुआ था या नहीं हुआ था। मैंने जो संगत जी से सुना है, सत्संग में काफ़ी बार सुना है कि वो संगत जी कहती है हमें हलवे प्रसाद में ओम के दर्शन हुए थे, हमें जोत में ओम के दर्शन हुए थे, या किसी किसी को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी, किसी किसी के घर गुरुजी खुद विराजमान हुए थे। लेकिन संगत जी, मैंने एक बार सत्संग किया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं गुरुजी को बुलाया भी, गुरुजी को बोला भी, हाँ बटरफ्लाई के दर्शन मुझे ज़रूर हुए थे, लेकिन किसी भी चीज़ में मुझे आज तक ओम के दर्शन नहीं हुए। और मैं गुरुजी से सिर्फ इतनी अरदास लगाना चाहती हूँ कि पता नहीं मैंने क्या गलती करी थी, मेरे से क्या भूल चूक हो गई थी, और क्या चीज़ ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैंने सत्संग में करी थी, या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मुझे करनी चाहिए थी और वो मैं नहीं कर पाई। सिर्फ यही चीज़ें जानने के लिए, जो मन में इन चीज़ों के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे एक बार सत्संग में बुला ले, चाहे कहीं पे भी बुलाएं। मुझे जिस तरफ से बुलावा आएगा, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो, मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं मना नहीं करूँगी। तो गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी अपनी इस बच्ची को भी सत्संग में बुला लो, मुझे भी मौका दो कि मैं आपके सत्संग को अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि मैंने सुना है कि अपने सत्संग में आप खुद विराजमान होते हो। और ये चीज़ झूठ नहीं है, क्योंकि मैंने एक के मुंह से नहीं, कई लोगों के, कई संगतों के मुंह से सुना है ये चीज़ कि अपने सत्संग में आप विराजमान होते हो। तो गुरुजी प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं इस टाइम गुरुजी के स्वरूप के सामने ही खड़ी हूँ और गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने सत्संग में बुला लीजिए। मेरा बड़ा मन करता है मैं आपके सत्संग में जाऊं और वहाँ पे जाके आनंद लूँ, हर चीज़ का आनंद लूँ, आपके प्रसाद का आनंद लूँ, और वहाँ पे जो मुझे आपका गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज़ मिलेगा, चाहे वो आपका स्वरूप होगा, चाहे वो आपका प्रसाद होगा, चाहे वो कोई भी, चाहे वो लौकिक स्वरूप होगा, कोई भी चीज़ होगी, अगर वो मुझे मिलेगी तो वो मेरे लिए, वो पल मेरे लिए एक जन्नत से कम नहीं होगा। तो गुरुजी, मैं हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ आपसे, मेरे प्यारे गुरुजी, अपनी इस बेटी को एक बार मौका दे दो और किसी सत्संग में बुला लो प्लीज़। गुरुजी, मैं जानती हूँ आप अपनी किसी भी बच्चे की अरदास को खारिज नहीं होने देते, आप हर किसी की अरदास को पूरा करते हो गुरुजी।
तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसी गलती करी है या कोई ऐसा पाप किया है जो मुझे अभी तक ये चीज़ नहीं मिल रही। मैंने कई बार घर पे भी कहा है इसी चीज़ को कि गुरुजी मुझे एक बार ओम के दर्शन दे दो, चाहे वो आप रोटी में दे दो, चाहे वो आप हलवा प्रसाद में दे दो, चाहे वो किसी भी चीज़ में दे दो, चाहे वो चाय में दे दो। लेकिन शायद मेरी किस्मत अभी साथ नहीं दे रही, या हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो रही है, कोई कमी पेशी रह रही है, तो गुरुजी मुझे दर्शन नहीं दे रहे। जबकि मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे भी गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो। तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था, तू मुझसे कैसे दर्शन चाहती है, अगर मैंने तुझे अपने दर्शन दिए तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो गुरुजी मैं जानती हूँ कि जब भगवान साक्षात या किसी को दर्शन देते हैं ना, तो मैंने सुना है कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो गुरुजी मैं वो चीज़ें आपसे नहीं कहती, लेकिन हाँ मैं ये कहती हूँ जो बाकी संगत को आप देते हो, ओम के रूप में दर्शन देते हो या किसी भी चीज़ के रूप में देते हो, किसी के दूध में ओम बना हुआ है, किसी के चाय में ओम बन जाता है, चाय प्रसाद में, किसी की कॉफ़ी प्रसाद में बन गया, किसी के कड़ा प्रसाद में बन गया। बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे ही आप मुझे भी अपनी किसी भी चीज़ में एक ब्लेसिंग दो ओम के रूप में। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा शुक्राना करूँगी आपका उस दिन जिस दिन आप मुझे दर्शन दोगे। वैसे तो मैं हर वक्त ही आपका और हर रोज़ ही आपका शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी बस ये मेरी छोटी सी ब्लेसिंग है आपकी, सॉरी छोटा सी विनती है आपकी बच्ची की। बाकी आप देखिए जब आपकी मर्ज़ी होगी आप तभी पूरा करेंगे, क्योंकि बिना आपकी मर्ज़ी के तो ये चीज़ पूरी हो नहीं सकती। चलिए इसी के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग का विराम देती हूँ और अगले सत्संग में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरु।